नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। कांके में 0 डिग्री तक गिरा पारा, सर्द हवाओं का सितम, जमने लगी वर्ष की बूंदे। दरअसल आपको बता दें कि राज्य समेत पूरे झारखंड में सर्द हवाओं का सितम मंगलवार को भी जारी रहा। इसके चलते कांके का पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही सुबह के वक्त यहाँ खेतों में ओस की बूंद जम गई। हालांकि रांची में धूप खिलने से कुछ राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसके बाद रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बता दें कांके का सोमवार का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बीते 24 घंटों में करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। हवा भी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। तापमान में गिरावट होने से कनकनी बढ़ गई है। तापमान गिरने से घर में ओस की बूंद जम गई जो बर्फ की हल्की परत जैसी दिखी। तापमान में गिरावट आने से लोग घरों में अलाव या हीटर का सहारा ले रहे हैं। जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किसानों का समझ कृषि कार्य और अपने उत्पादों को बाजारों में बिक्री करने में परेशानी हो गई है। सिस्टम बेहतर होगा तभी विकास पथ पर आगे बढ़ेगा झारखंड। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए पुलिस बेहतर काम कर रही है। शांति एवं सौहार्द का वातावरण पुलिस की सक्रियता से ही कायम है। राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो बेहतर व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सैन्य पुलिस 3 द्वारा आयोजित प्राण परेड समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सैन्य पुलिस की कई वाहिनियों में अच्छी व्यवस्था है तो कई जगह व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कारण अनेक जवानों ने कठिनाइयों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। आगामी 2 वर्षों में राज्य के सभी पुलिस लाइनों और जैप मुख्यालयों का जीर्णोद्धार होगा। उन्होंने प्रशिक्षु जवानों से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। बाल विकास परियोजना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू का विज्ञापन। बता दें कि जेएसएससी की तरह अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की बाल विकास परियोजना में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इसके बाद विभाग ने इस नियुक्ति को फर्जी करार दिया है। समाज कल्याण निदेशक ने इस संबंध में सोमवार की देर रात निर्देश जारी कर दिया है। बाल विकास परियोजना निदेशक ने बताया कि 23 दिसंबर को विभिन्न बाल विकास परियोजना अंतर्गत 29 जिलों में संविदा आधारित नियुक्ति के लिए मेगा सूची तैयार कर इंटरव्यू की सूचना सोशल मीडिया से मिली है। समाज कल्याण निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चल रही है, न ही इससे संबंधित कोई पत्र कार्यालय से निर्गत है। ये पूरी तरह फर्जी है। झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान, 4 नेताओं ने कप्तान के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। कांग्रेस पार्टी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक सिरा पकड़ती है तो दूसरा छूट जाता है। कई दशकों बाद गांधी परिवार से इधर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराकर आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने में जुटी कांग्रेस पार्टी गिरी युद्ध को नहीं टाल पा रही है। इस समय शायद ऐसा ही कोई प्रदेश होगा जहां कांग्रेस में आंतरिक टकराव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंतरिक टकराव किसी अन्य पार्टियों में नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या है कि नेताओं के बीच महत्वाकांक्षाओं की यह लड़ाई सार्वजनिक मंच पर सुर्खियां बनती है। राहुल गांधी एक और जहां भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वही प्रदेशों में आंतरिक टूट जारी है। ताजा मामला झारखंड का है, जहां पार्टी नेतृत्व और प्रदेश प्रवक्ताओं के बीच वाकई युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल झारखंड कांग्रेस ने 3 पूर्व प्रवक्ताओं आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ साहदेव, रयेश गुप्ता छोटू सहित एक अन्य नेता साधु शरण गोप ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कारण है उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई। अभी नहीं थामा समेत शिखर जी विवाद, लामबंद हुए आदिवासी, उठाई मारांग बोरो की मांग। बता दें कि केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी अधिसूचना को वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन और इको पर्यटन से जुड़ी हर गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह निर्णय लिया। केंद्र सरकार के फैसले के बाद ऐसा लगा था कि ये विवाद थम गया है। 2 दिन पहले गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने भी आदिवासी समुदाय और जैन समुदायों के बीच एक समझौता करवाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे की आस्था को सम्मान करते हुए पूजा अर्चना करने की सहमति जताई थी। हालांकि विवाद अभी थमा नहीं है। आदिवासियों ने अब पारसनाथ को मारांग बरू स्थल घोषित करने की मांग की है। आज यानी मंगलवार को गिरिडीह के मधुबन में आदिवासियों का महाजुटान है। वेतन निर्धारण को लेकर वित्त मंत्री से मिला शिक्षक संघ। वेतन विसंगति दूर करने को लेकर 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक। वित्त मंत्री ने कहा जल्द होगा काम। बता दें कि शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने, 6ठे वेतनमान में उत्क्रमित वेतन निर्धारण की विसंगति को दूर करने, अंतर जिला हस्तांतरण नियमावली को सरल करने, गैर शिक्षकीय कार्यों के दबाव मुक्त करने जैसी 4 सूत्री मांगों को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और वित्त मंत्री रामेश्वर राव के बीच वार्ता हुई। संघ की ओर से वित्त मंत्री रामेश्वर राव को अवगत कराया गया कि उक्त 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के शिक्षक
विगत 2 महीनों से आंदोलनरत है। मांगों के पक्ष में तथ्यों से अवगत होने के बाद मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि जनवरी 2006 से शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण में विसंगति को दूर करना वित्त विभाग का ही काम है, इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। मौके पर उन्होंने वित्त सचिव से इस विषय पर विस्तार से मंतव्य देने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री के अनुसार जब शिक्षकों के वेतन निर्धारण में न्यूनतम आरंभिक वेतन का समाधान संघ के द्वारा उपस्थित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। फरवरी में खत्म हो जाएगा विद्युत संकट। इस प्लांट से मिलेगी 150 मेगावाट की बिजली। बता दें कि झारखंड में बिजली आपूर्ति बेहतर होने जा रही है। 1 फरवरी से एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट से राज्य को 150 मेगावाट की बिजली मिलने लगेगी। गर्मी या सर्दी के साथ बिजली की एकाएक मांग बढ़ने की स्थिति में भी झारखंड के लिए आपूर्ति सामान्य बनाए रखना आसान होगा। नॉर्थ कर्णपुरा से झारखंड बिजली वितरण निगम को केवल 3.5 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 150 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। एनटीपीसी प्रबंधन ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार समेत बिहार व ओडिशा की बिजली कंपनियों को पत्र लिखकर 15 जनवरी के मध्य रात्रि में नॉर्थ कर्णपुरा की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 1 का ट्रायल रन शुरू किए जाने की जानकारी दी है। ट्रायल रन सफल होने पर बिजली की वाणिज्यिक आपूर्ति 15 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। पूरे महीने होगा पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 11,000 पारा शिक्षकों को मिला मौका। शिक्षा मंत्री ने दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश। बता दें कि राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों में से लगभग 50,000 पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11,000 पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बाकी रह गया था, पर अब इनसे शिक्षकों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 31 जनवरी तक बचे हुए पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश के बाद पारा शिक्षकों को यह मौका मिला है। बताते चले कि राज्य में बढ़ी जिस नियोजन नीति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी वो रद्द कर दी गई है। ऐसे में जब तक नियोजन नीति धरातल पर नहीं आती तब तक बच्चों की पढ़ाई में बाधा न हो, इसके लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने के बाद चल रही है। बजट से उम्मीदें। भोजन का अधिकार अभियान नरेगा वॉच ने झारखंड के वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन। कही ये बात। झारखंड का अधिकार अभियान और नरेगा वॉच ने झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव को बजट से पहले एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकार के वादों की याद दिलाई गई। कई अहम बिंदुओं पर सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। दोनों संस्थाओं ने सोमवार 9 जनवरी 2023 को राज्य के वित्त मंत्री को यह ज्ञापन सौंपा है। इसमें स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडा 25 रुपए प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रीन कार्ड धारकों को खाद्यान्न राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की नियमित आपूर्ति। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन मामले में सभी बच्चों को मातृत्व लाभ के विस्तार की मांग की गई है। भोजन का अधिकार अभियान और नरेगा वॉच के असरफी नंद प्रसाद, जेम्स हेरेंज, जीवा दरेज, परण अमिताभ और तारामणि साहू ने झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव को संबोधित इस पत्र में लिखा है कि वर्ष 2023-24 के बजट की प्रत्याशा में हम आपको झारखंड सरकार के कुछ अधूरे वादे को याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। इस पत्र में जिन बिंदुओं का जिक्र किया गया है उसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडा पहले नंबर पर है। झारखंड के मदरसा और संस्कृत स्कूलों को मिलेगा बढ़ा हुआ अनुदान। राज्य के 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को दोगुना अनुदान का लाभ। आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद। बता दें कि झारखंड के वैसे मदरसा और संस्कृत स्कूल जो वित्त रहित श्रेणी में आते हैं उन्हें इसी वित्तीय वर्ष से दोगुना अनुदान मिल सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित अपने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। आज होने जा रहे कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य के 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को दोगुना अनुदान का लाभ मिलेगा। अनुदान मिलने से इन संस्थानों के तकरीबन 2,000 शिक्षकों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बताते चले कि वित्त रहित संस्कृत स्कूलों और मदरसा को अब तक 1.80 लाख रुपए हर वर्ष मिलते थे। आज कैबिनेट की स्वीकृति इस प्रस्ताव को मिल जाती है तो उन्हें 3.60 लाख रुपए अनुदान मिलेंगे। यह राशि प्राइमरी व मिडिल स्तर के संस्थानों के लिए निर्धारित की गई है। एसटी में शामिल होने के लिए मूर्ति पूजा छोड़ेगी कुर्मी समाज। कहा यह हमारी संस्कृति नहीं। बिरहल झारखंड कला संस्कृति मंच ने टूसू पर्व में प्रतिमा पूजा से किनारा करने की घोषणा की है। उसने टूसू मेला में भी मूर्ति लगाने से परहेज करने की अपील की। मंच से जुड़ी डोरे टूसू पर्व कमेटी ने सोमवार को बालीगामा की सुतना बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कमेटी ने दावा किया है कि कार्यक्रम में कमेटी का नाम मात्र खर्च हुआ है। उसने घोषणा की है कि हर साल जनवरी के पहले रविवार को डोरे टूसू पर्व का आयोजन किया जाएगा। कमेटी ने कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे सभी लोगों को आभार जताया। कमेटी के अनुसार टूसू का नाम सुनते ही हमारे जहन में मूर्ति आती है, लेकिन आदिवासी परंपरा में मूर्ति का कोई स्थान नहीं है। टूसू में मूर्ति पूजा अन्य संस्कृति के संपर्क में आने के बाद प्रारंभ हुई। अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को फिर से स्थापित करने के लिए डोरे टूसू पर्व का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 3,000 से ज्यादा चौड़ाल आए थे। कार्यक्रम में मूर्ति वर्जित थी। टूसू की मूर्ति नहीं लाकर बिरहल झारखंड के लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।